मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 7 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा है, फाइंड आर, आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन एल इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, जबकि एल किसके बराबर हो, 52 सेंटीमीटर के बराबर हो, एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और जो थीटा की वैल्यू वो कितनी हो, 45 डिग्री के बराबर हो। तो सबसे पहले हम लिख देंगे जी एल की वैल्यू 52 सेंटीमीटर है, फिर थीटा किसके बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है। तो ये आपने याद रखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा एल इज इक्वल टू आर थीटा। और जो सबसे अहम बात इस क्वेश्चन में याद रखने वाली है वो ये है कि जो आपने थीटा की वैल्यू पुट करनी होती है वो डिग्री में नहीं बल्कि रेडियन में पुट करनी होती है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर जो डिग्री है इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, ये जो डिग्री है इसको ख़त्म करके इसकी जगह पर लिखेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180, और इसके साथ क्या लिख देंगे, रेडियन लिख देंगे। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें पाई डिवाइडेड बाय 180 के साथ इस नंबर को जो शुरू में लिखा हुआ है जिसकी ये डिग्री है, तो ये क्वेश्चन किस में चेंज हो जाता है, रेडियन में चेंज हो जाता है। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऊपर पाई और नीचे 4, यानी कि पाई बाय 4 रेडियन। अब आपने पाई को डिवाइड कर देना 4 के ऊपर, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, या 22 डिवाइडेड बाय 7 करें, जो आंसर आए फिर उसको आप किस पर डिवाइड कर दें, 4 पे डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7854। तो ये आप पॉइंट के बाद कम से कम 4 जो डिजिट हैं वो आपने लिख लेने हैं। ये अब थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने कहना है हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी थी। वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि एल बराबर है आर थीटा के। यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर के साथ क्या लिखा हुआ है, थीटा, तो थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम एल और थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो एल किसके बराबर है, 52 सेंटीमीटर के, तो एल की जगह 52 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और थीटा की वैल्यू, ये जो रेडियन वाली वैल्यू ये आपने पुट करना, साथ रेडियन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 0.7854 आपने इस जगह पर लिख दिया। अब 52 को आपने डिवाइड कर देना है 0.7854 के साथ, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 66.21। और क्योंकि इसके साथ सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो इधर भी आपने सेंटीमीटर लिख देना, क्योंकि अगर हमारे पास आर्क लेंथ किसके अंदर दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है, तो रेडियस भी हमारे पास किसके अंदर होगा, सेंटीमीटर में ही होगा। तो इस वजह से इस जगह पर जब आपने आर्क लेंथ पुट की थी तो साथ सेंटीमीटर लिखा था, तो इस वजह से इस जगह पर भी आप क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर इसके साथ लिख देंगे। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि फाइंड आर, आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जब एल की वैल्यू कितनी दी गई हो, 4 सेंटीमीटर दी गई हो, एंड थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन, और जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है जी, 1/4 रेडियन है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा पहले लिख देते हैं कि एल बराबर है 4 सेंटीमीटर के, थीटा बराबर है 1/4 रेडियन के, और आर हमने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। इस फार्मूले की मदद से हम जो आर है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस फार्मूले में अगर हम देखें, ये जो थीटा लिखा हुआ है, थीटा की जो हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है वो रेडियन में पुट करनी होती है, डिग्री में नहीं करनी होती है। तो इस क्वेश्चन में भी जो थीटा की वैल्यू वो किस में दी गई है, रेडियन में दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू को हमने कन्वर्ट नहीं करना है, ये वैल्यू ठीक है, तो ये डिग्री में नहीं है, रेडियन में, और रेडियन में ही हमने इसके अंदर पुट करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस थीटा को इधर से दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब एल और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो एल किसके बराबर है जी, 4 सेंटीमीटर के, तो एल की जगह पर 4 सेंटीमीटर लिख देंगे, और ये दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है थीटा,
थीटा किसके बराबर है 1/4 के। ये जो लिखा है ना 1/4, ये इस जगह पर लिख देना, साथ रेडियन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो 1 डिवाइडेड बाई ये है और 1 डिवाइडेड बाई ये, जो डिवाइडेड बाई के नीचे टर्म होती है जो दूसरे डिवाइडेड बाई के नीचे होती है, मसलन एक तो ये डिवाइडेड बाई है और एक ये डिवाइडेड बाई है, जो इसके नीचे टर्म होती है इसने ऊपर वाली टर्म के साथ आकर मल्टीप्लाई होना होता है। फिर ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 ने 4 से मल्टीप्लाई होना तो ये बन जाएगा 16, तो 7 सेंटीमीटर लिखा है, इधर भी लिख देंगे और इस जगह पर भी लिख देंगे। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों मल्टीप्लाई होती है ऊपर जाकर, इसकी वजह क्या है। मसलन ये जो लिखा हुआ है ना 4 सेंटीमीटर और नीचे क्या लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 1/4, तो ये वाला 4 ऊपर आता किस तरह, इसकी वजह ये होती है कि ये जो लिखा हुआ है ना 4 सेंटीमीटर, इसको हम पहले लिख लेते हैं और ये जो लाइन है इसका मतलब है डिवाइड, तो यहाँ हम डिवाइड का साइन लगाते हैं और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है 1/4, तो 1/4 को मैंने आगे लिख लिया। अच्छा, अब ये जो डिवाइड है इसकी जगह पर अगर मैं लिखूँ मल्टीप्लाई, तो उससे फिर क्या फ़र्क पड़ेगा कि ये जो इसके आगे टर्म होगी, यानी कि इससे आगे, इसके आगे क्या लिखा हुआ है 1/4, वो क्या हो जाएगा 4/1, तो वो 4 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब 4 ने 4 से मल्टीप्लाई होना है, जब 4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा। साथ क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो इधर सेंटीमीटर लिख देंगे और नीचे क्या है 1। अब अगर हम 16 को 1 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 16 ही आ जाता है, और 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो इस वजह से हम क्या लिख देते हैं सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो अब ये अगर आप देखें, ये जो नीचे डिवाइडेड बाय के नीचे जो एक और डिवाइडेड बाय था उसके नीचे जो टर्म थी वो ऊपर वाली टर्म के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसकी ये वजह होती है, ये जो मैंने आपको इस जगह पर बता दिया। तो उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।